गुरु वैष्णव चरण कमले हे मंगले सकलेश जगेश स्वामी हे भक्तमान वर के निवारण भक्त्यास्ते हम की जनकर तुलसी नारायणस्य चरणो शरणं प्रपद्ये गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष सारथि सुखी व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित्य द्वादश भगवदाचार्य चतुसंप्रदायाचार्य श्री शंकराचार्य को सुपरिकर बनाओ मैं तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा मैं महिमन वच क्रम छल दजनिति परिकर सबरी भरी जसी लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा दंड हनुमान ज्ञान गुण सकल निधान संकट कटैया तु संकट हटाइया आइया समाइया किशोर कपि मेरे श्री भक्तमान जी कथाया गवाइया परम आराधनाध्यास लक्ष्मीनारायण भगवान श्री सीताराम जी संत पूर्वाचार्य सहाय
संत गुरुआचार्य शाखाया अनंत श्री जोशी तपो निष्ठपो मूर्ति श्री श्री खयाराम जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूज्य श्री सुंदरराज जतिराज स्वामी जी के जुगल चरणों में अनंत आनंद कोटि सा प्रणिपात करते हुए इस ज्ञान मन के कुशल संचालक इस नैया के चतुर्खेवैया श्री सत्यम जी महाराज एवं अभी पूर्व में आप लोगों ने आरा से पधारे हुए श्री मनजीत मनोहर मिश्र जी के द्वारा बड़ी दिव्यतम रूप से कथा आपने श्रवण किया। इनके बाद में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता मानस के अद्भुत विद्वान श्री चंद्रवली जी महाराज के द्वारा आपने बड़ी सार्वजनिक कथा को श्रवण किया। अभी आपके बीच में अनंत श्री विभूषित श्री श्री खजाराट यज्ञाधीश संत श्री श्याम नारायणाचार्य स्वामी जी महाराज से बड़ी दिव्यतम रूप से आपने कथा श्रवण किया। पूज्य श्री श्याम नारायणाचार्य स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि सा नमन। दाहिने भाग में विराजमान बड़ी दिव्यतम रूप से अपने स्वर संगीत की कला के द्वारा सेवा कर रहे हैं हमारे कलाकार वृंद। कथा पंडाल उपस्थित कथा के रसरसिक भगवत भागवत प्राणी सत्य हक श्रोता भगवान सीता सावित्री गाय के कुचित्रों में अपने जीवन में रक्षा सत्य उतारने वाली दयामयी करुणामयी ममतामयी माता भारत के जलधार होनहार बालकों बच्चियों पूज्य स्वामी जी के द्वारा श्री भक्तवान जी की कथा करने का मुझे आदेश प्राप्त है। आप लोग श्री माधव दास जी की कथा सुन रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था संत माधव दास जी अपने घर द्वार को परित्याग करके जगन्नाथपुरी के नदी के तट पर जो है अपना आसन लगा करके और भगवान को ध्यान में लग गए। जो भगवत भजन में लग जाता है, जो भगवान को ध्यान करता है, उसको भोजन की चिंता नहीं रहता, उनको अब केवल भजन की चिंता होती है। माधव दास जी भजन में इतने लीन हो गए कि 3 दिन भूखा प्यासा उस नदी के तट पर ध्यान में मस्त रहे। श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू तो माँ है ना, और माँ का तो हृदय बड़ा कोमल होता है, हमेशा अपने पुत्र के ऊपर उसको ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन से महात्मा भूखा प्यासा नदी के तट पर पड़ा हुआ है और हम लोग जो है भोजन शयन भोग बंडा पुलाई लगाया है, उसको भी हम लोग ग्रहण करते हैं। ये लक्ष्मी आप ये भोजन का जो थाल है वो ले जा करके महात्मा को खुआओ। लक्ष्मी के बोले, लक्ष्मी के बोले पहुंचाओ मेरे शयन भोग, संत को जिमाओ जो कि 3 दिन से भूखे। 3 दिन से महात्मा भूखा प्यासा नदी के तट पर पड़ा हुआ है। आज मैया लक्ष्मी भोजन के थाल और सोना के लोटा चम्मू और सोने के गिलास और सोने के थाल में दिव्य भगवत भोग प्रसाद लेकर गई। धन्य महात्मा का जीवन। आज जगदम्बा ब्रह्मा माता लक्ष्मी भोजन के थाल लेकर आ रही। जैसे महात्मा को माता लक्ष्मी ने देखी कि ध्यान में मस्त है, धीरे से भोजन का थाल रख दी और धीरे से माता ने जब वहां से चली है, माता का पैर गया हट मिला। महात्मा ने अपना नेत्र खोला, देखा कि दिव्यतम भोग प्रसाद जो है सामने पड़ा हुआ है। भगवत कृपा समझ करके वो भोजन प्रसाद को ग्रहण किए और सोना के थाल लोटा गिलास सरका दिया, हटा दिया। संसारिक जीव होता तो वह सोना का थाल लोटा तेरे घर लाता तो धन का कभी कभी नहीं होता। वो अक्षय पात्र था, उसका कभी क्षय नहीं होता। लेकिन माधव दास जी को तो ये संसारिक धन नहीं चाहिए, वो तो वो धन चाहिए जो पायु जी मैंने राम Oh,
आज तो वह राम रतन चाहिए, भगवान चाहिए, उनको अच्छे पात्री की कोई जरूरत नहीं। जब प्रातः कालीन हुआ है और पंडा पुजारी जाकर के जब मंदिर की दरवाजा खोला है महाराज, तो वहाँ न लोटा है, न गिलास है, न सोने की थाल है। पंडा पुजारी तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, अब तो जगन्नाथपुरी के राजा हमको पूजा से वंचित कर देगा, और जब पूजा से वंचित कर देगा तो हमारा बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, क्योंकि बाल बच्चा का जीविका का साधन या मेरा पूजा ही था। मैं पूजा करता था, उसे तनख्वाह मिलता था, उसके द्वारा बाल बच्चा का भरण पोषण होता था। पंडा और पुरोहित निपट भय संत श्री बाबा संत श्री बाबा पंडा और पुरोहित नृप के भयते भयो उदास। पंडा पुरोहित राजा के भय से व्याक्रांत होकर के जहाँ तहाँ जा सुस पठाए, 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 सुबरन थाल संकट जगाए, सुबरन थाल संकट जगाए, सुबरन थाल संकट जगाए, पकड़ के बहुत लगाई, पकड़ के बहुत लगाई, पकड़ के बहुत लगाई, पीठ पर देखो गाँव, पीठ पर देखो गाँव, पीठ पर देखो गाँव, पीठ पर देखो गाँव, गली में बड़ी सती बाबा माधोगा। संत श्री बाबा माधो दास, संत श्री बाबा माधो दास, संत बाबा माधो दास, संत श्री बाबा माधो दास, गली में बड़ी संत श्री बाबा पकड़ के बहुत लगाई मार, पीठ पर वेदों का भरमार, बड़ा या ठीठ चोर मक्का। धर्म के मार्ग में चलेंगे आपको कठिन से कठिन परीक्षा देना पड़ेगा। घर से पूजा करने के लिए डोलची लेकर के चलो, औरों को कष्ट नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी वाला कब ज्यादा परेशान होगा। देखो सुबह सुबह डोलची उठा लिया, पुजारी की मंदिर के कबार के लेके चली आई, ये देखो पूजा कर रही है, अरे कोई खराब तो काम नहीं कर रही है, भगवान की पूजा कर रही है, भजन कर रही है, लेकिन लोगों को बहुत कष्ट होता है नाना प्रकार का उपहास करना, नाना प्रकार की शिकायत करना। इसीलिए धर्म के मार्ग में चलिएगा तो आपको नाना प्रकार का परीक्षा देना पड़ेगा, नाना प्रकार का कष्ट का सहन करना पड़ेगा। संत माधोदास जी अपना घर को त्याग दिया, अपनी बुढ़िया मैया को छोड़ दिया, अपने छोटा सा बालक को छोड़ दिया, भगवान के भजन में आए हैं। और पंडा पुजारी के जो गुप्तचर है वो महात्मा को लाठी से मारने लगा। क्यों? क्योंकि सोना का थाल लोटा थरिया महात्मा के सामने बरामद हुआ है, तो जिसके पास माल बरामद वही तो चोर। लेकिन याद रखना, जो परमात्मा
बाबा की कृपा होता है, जिसके ऊपर भगवत कृपा होता है, कोई भी ताकत बिगाड़ नहीं सकता। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, लेकिन बाल न बंका कर सके जो जग बैरी हो, कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाबा जी के पीठी पर जैसे ही लाठी की वर्षा होने लगी, श्री जगन्नाथ भगवान आकर अपने शरीर पर रोक लिया। बाबा जो की देह पर लगी जितनी चोट, अलीन है सब जगदीश ने निज अंगन पर वो। जितना भी चोट लग रहा है वो सब भगवान के पीठी पर लग रहा है। जगन्नाथ भगवान तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन वो पंडा पुजारी के गुप्तचर क्या जानता है कि हम क्या करे हैं। अंतिम में मारते मारते हाथ से लाठी छूट गया। वह जो मूर्छित होकर के पंडा पुजारी के गुप्तचर धरती पर गिर गए। बाबा का कुछ नहीं। अंतिम में लोटा खरिया गिलास लेकर के पंडा पुजारियों को दिया है। पंडा पुजारी फिर मंदिर में जब प्रवेश करता है तो देखता है जगन्नाथ भगवान के विग्रह पर लाठी की लंबी लंबी निशान पड़ा हुआ है, और मंदिर के गर्भगृह से आ का आवाज आ रहा है, क्राय भगवान। पंडा पुजारी ने आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा है, प्रभु ये आपके साथ यह नारायण कौन ऐसा दुर्व्यवहार किया जो आपके विग्रह पर लंबी लंबी लाठी का निशान पड़ा हुआ है। गर्भगृह से आवाज आया। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, अरे नारायण आपने ही मुझे लाठी से मार मार करके परेशान कर दिया, और पूछता है कौन मारा। पंडा पुजारी ने कहा, प्रभु हम सुबह में आपको मंत्र के द्वारा जगाते हैं, आपको स्नान कराते हैं, तुलसी फूल चढ़ाते हैं, हम आपको पूजा करते हैं, प्रभु हम आपको क्यों मारेंगे। भगवान ने कहा, बोले चक्रधारी वेद संत को जो मारी उसमें एकता हमारी है। जो महात्मा को लाठी से मारा है वो मेरे ऊपर चोट लगा है, इसीलिए आप क्या जानोगे। आप आकर के पीछे लगाइए महाराज जी, अपना हाथ लगाइए आकर के। कहले कि आप क्या जानोगे, इसीलिए जाए चरण अपराध क्षमाओ, नहीं तो होए विनाश। जाकर के चरणों में जाकर के अपराध को क्षमा याचना करो, नहीं तो तेरा विनाश हो जाएगा। यह भगवान जगन्नाथ की वाणी को सुन करके पंडा पुजारी दौड़ गए। यह सुन के पंडा सब लोग, यह सुन के यहाँ भजन में संत माधवदास जी ध्यानस्थ थे, वहीं जाकर के जो है पंडा पुजारी के गुप्त जाकर साष्टांग चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करे प्रभु रक्षा करे। यह आवाज को सुन करके माधवदास जी का नेत्र खुला है। कहले क्या हुआ। कहले प्रभु आपके ऊपर हमारे गुप्तचरों के द्वारा लाठी की वर्षा की गई प्रभु, और आपका लाठी का मार जगन्नाथ भगवान निज अंगन साधे, इसीलिए क्षमा करो। माता जी चंदन को कितना भी काटोगे वो चंदन से दुर्गंध नहीं, चंदन से खुशबू ही आती है। इसीलिए दुर्जन कितना भी दुष्टता करे, महात्मा कभी श्राप नहीं देता है, महात्मा कभी उसको दंड नहीं देता। चंदन तो चंदन प्यारे काट ही देत सुभाष, चंदन तो चंदन तो चंदन प्यारे काट ही देत सुभाष, चंदन तो चंदन प्यारे गली में परम
नहीं जय शीश संत श्री बाबा जो है यह चर्चा सुनी निपटी। यह चर्चा जो है जगन्नाथपुरी के राजा के कान तक पहुंचा है। जगन्नाथपुरी के राजा दौड़े दौड़े आकर के संत के श्री चरणों में सात बार गिर गया, क्योंकि जिस राजा के राज्य की प्रजा उदंड हो जाती है, पापी हो जाता है, उस उदंड और पापी प्रजा का पाप को राजा को भोगना पड़ता है। राजा ने कहा, हे संत भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, क्योंकि मेरे प्रजाओं के द्वारा आपको जो है लाठी की मार को जो है स्वयं जगन्नाथ भगवान अपने शरीर पर निज अंगन में साटे हैं, इसीलिए आप क्षमा करो। माधव दास ने कहा, राजन हम आपको कोई क्षमा हमने कर दिया है? करे नहीं, आप मुझे दंड भी दिए प्रभु। कले देखो महात्मा दंड नहीं देता है, बात मानो। माधव दास जी ने कहा, आप जाओ हम आशीर्वाद देते हैं। जगन्नाथपुरी के राजा ने कहा, मुझे आशीर्वाद प्रभु यही है कि आप मुझे शरणागत की दीक्षा दे दो, मुझे शिष्य बना लो। ध्यान देंगे, ये जो भी पंडाल में आप लोग बैठे हो, बहुत सुंदर सौभाग्य आप सबों को प्राप्त है। जगत गुरु श्री सुंदरादित्य स्वामी जी से मंत्र जरूर आप लोग ले लो। जो मानव जीवन पाने के बाद में जो वैष्णवी दीक्षा प्राप्त नहीं करता, उसके जैसा भागा कोई नहीं होता माता जी। इसलिए जाकर के ये जो महाराज जी जग करा रहे हैं, इनसे आप लोग गुरुमुख जरूर हो जाइए। गुरुमुख हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज जो है माधव दास जी श्री जगन्नाथपुरी के राजा को शिष्य बनाया है। लोक पक्ष से एक सम्राट के गुरु जी हैं, ऐश्वर्य पक्ष से श्री जगन्नाथ भगवान के लाडले, जगन्नाथ के लाडले राजा के गुरुदेव परम संत है सिद्धवर, जिन जिन जाने भेद। तो राजा को दीक्षा दिया। इसी के साथ वाणी विश्राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। दो बार भगवान का नाम। हम राम जी के राम जी हमारे